वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आए शिव भगवान, आए हैं शिव भगवान, लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। शिव भगवान आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? धर्म का आधार जो आपका देह है, देह आधार है, आत्मा साक्षी है और तुम स्वयं के मालिक हो। चाहे इस देह का आधार लेकर के मोक्ष तक चले जाओ या सातवीं नरक तक चले जाओ। वो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? जीव का, जीव कहो, आत्मा कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, रूह कहो, उसका उपयोग। उपयोग के कितने भेद हैं? दो भेद, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञान और दर्शन ये आत्मा का उपयोग है। उपयोग का मतलब उसका गुण है, उसका लक्षण है। तो देह और आत्मा को अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि 4 महीने भी आपने समझ लिया तो समझो आपका आना सफल हो जाएगा। हम इतना उलझ गए हैं इस देह और आत्मा को। कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, पर शरीर की, देह की इतनी पकड़ है कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। तो जो कुछ भी करेगा ये देह करेगा। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, ये देह में का जो मन है यही मोक्ष ले जाएगा, यही आपको नरक में ले जाएगा। इसके पीछे है आत्मा, डोर है आत्मा की। उस डोर जो खींचते हैं वो कैसे खींचोगे तुम? इस पर नरम कर। मन क्या है? आत्मा क्या है? बोलो। संसार क्या है? जल्दी जल्दी बताओ ना। या तुम प्रश्न करो या मैं प्रश्न करता हूँ। तुम करते नहीं तो मैं ही शुरू कर देता हूँ। What is mind? What is world? What is self? What you are? तुम कौन हो? तुम क्या हो? किस लिए हम आए हैं? क्या कर रहे हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? पूछो, बार बार पूछो, चिंतन करो। तुम नमस्कार मंत्र पढ़ते हो तो क्यों पढ़ते हो? किस लिए पढ़ते हो? यहाँ पाठ रखा हुआ है, क्या माला गिन ली और नमस्कार मंत्र पढ़ लिया, एक माला कर ली, घंटा बैठ गए, नमस्कार मंत्र का पाठ हो गया, मंगल पाठ हो गया। आप प्रवचन में आए, किस लिए आए? समाई की किस लिए की? तप किया किस लिए किया? इसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि क्या है? आधार क्या है? टेस्ट क्या है? वो क्या है? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर। देह और आत्मा दोनों लगता है एक, पर दोनों अलग अलग है। और जो कुछ करेगा ये देह करेगा, आत्मा कुछ भी नहीं करेगी। पर आत्मा की साक्षी से देह क्रोध भी कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है। देह का मतलब केवल शरीर नहीं, शरीर के साथ आपका मन, आपकी पांचों इंद्रियां, जो आंखें, जो नासिका, जो कान, जो ये 5 इंद्रियां जो देखती हैं, ये कहाँ है? शरीर में तो है। जब मैं देह का नाम लेता हूँ, शरीर का नाम लेता हूँ, तो इसके साथ साथ जोड़ लेना कि पांचों इंद्रियाँ, पांचों इंद्रियों में आपका कान, आपका आँख, आपका नासिका, आपकी जिह्वा और आपका शरीर, और पांचों इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 9 द्वार जो तुम्हारे देह के हैं, 9 द्वार, ये सब देह का ही पार्ट है। और साथ में मन, वचन, काया, और साथ में आपकी बुद्धि, बुद्धि से जो धारणा की, वो सब क्या है?
ये सब देह का पार्ट है। मैं पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, इसको समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। लिखना है लिख लो, पूछना है पूछ लो, कंफ्यूज मत हो जाना। पहला शिविर हुआ, बहनें पूछती हैं मन और आत्मा एक है क्या, शरीर क्या है, क्लियर करो, कोई बात नहीं, पूछना जरूरी है, प्रश्न पूछो। गंधर्व गौतम ने प्रश्न पूछे तो आगम हो गए, शास्त्र बन गए। 36,000 प्रश्न गंधर्व गौतम ने महावीर से पूछे और भगवती सूत्र की रचना हो गई। तो शिष्य और गुरु का एक संबंध है, संवाद है। शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु उसका उत्तर देता है, वो धारा होती है, फिर वो धारा आगे शास्त्र बन जाती है और अंग उपांग तक चलती रहती है। तो अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, किस लिए जीवन जी रहा हूं। सुबह उठे, भोजन किया, बहनों ने भोजन बनाया, तुमने खाना खाया, फैक्ट्री चले गए, दुकान से घर आ गए, पेपर पढ़ लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, खाना खा लिया, सो गए। कितने साल हो गए, कितने बरस हो गए, जब जन्म से लेकर अभी तक क्या पाया? 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस में हाथ क्या आया, निचोड़ क्या है, एसेंस क्या है, अर्क क्या है, वो क्या है? नहीं लगता आपको कि जीवन ऐसे जी जा रहे हैं? एक एक क्षण का हिसाब, जो आत्मदृष्टा है वो एक एक क्षण का हिसाब रखता है। जो संसारी है वो संसार ऐसे ही जीवन व्यतीत चला जाता है। चलो खाओ पियो, मौज करो, पिकनिक मनाओ, विदेशों में घूम के आओ, होटलों में खाना खाओ, मजा करो, संबंध बनाओ, मित्र बनाओ, घूमो, ये सारा संसार तुम करते रहो, फिर भी मन तृप्त नहीं होगा। सिकंदर तृप्त नहीं कर सका, तैमूर, चंगेज खां, हिटलर कुछ नहीं कर सके। और ऐसे तुम क्या चाहते हो कि मेरा मन तृप्त हो जाएगा? मन क्या है, संसार क्या है? ये सारा संसार तुम्हारे मन का विस्तार है। संसार और मन एक ही है। मन का विस्तार संसार। और मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मन का संसार से पीठ कर लो और शांत हो जाओ। कुछ करना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं, कुछ संकल्प विकल्प है ही नहीं, मात्र प्रभु जो तेरी इच्छा। समर्पण में आ जाओ, नमन में आ जाओ, समर्पण में आ जाओ। वो मोक्ष का मार्ग। दोनों विपरीत हैं। ये सारा संसार मैला है। सच्चा क्या है? प्रभु का नाम। यह संसार सकल है मैला, राम कहते सुच्चा। मुख से राम निकल गया, नमो अरिहंता निकल गया, नमो सिद्धानंग पंच परमेष्टि लोगस नमोतुनंग। वो मुख से नहीं, भीतर से, अंतर से आए हो। बोलने की आवश्यकता ही नहीं, वो जो भीतर से आए। ये संसार सकल है मैला, राम कहते सोचा, कहे कबीर नाव नहीं छोड़ो। नाम को, नाम का मतलब है आधार, जो तुम्हारा मंत्र कहो, नाम कहो, राम कहो, अरिहंत कहो, उसको छोड़ना नहीं। गिरत पड़त चढ़ी ऊंचा, कभी गिरोगे, कभी ऊंचे उठोगे, कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी फिसलोगे, पर धीरे 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 आप चढ़ जाओगे। बच्चे को स्कूल में लेके जाते हैं तो बच्चे का मन नहीं लगता, भागता है। माँ उसको टॉफ़ी देती है, उसके लिए कुछ साइकिल देती है और गिफ्ट देती है, पिता देती है। धीरे धीरे वो गिरते पड़ते ऊपर चला जाता है। ऐसे ही ये ध्यान शिविर जो है, आप माला कर लोगे। बहन ने प्रश्न किया कि ध्यान में करना क्या है, किसका नाम लें, किसका? कुछ नहीं करना ध्यान में। अब आपको समझ में नहीं आएगी, करना कुछ नहीं तो क्या करना? फिर ध्यान में आने की जरूरत क्या? कुछ न करना। हम समझते हैं कुछ करना ही ध्यान है, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। ये करता कौन है? कौन करता है? शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि, ये करता। और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? दृष्टा, साक्षी। दोनों डिफरेंट है। बस केवल जानो और अनुभव करो, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, जो हो रहा है उसको होने दो, जाता है जाने दो। ध्यान में आप बैठे हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मात्र दृष्टा बन के उसको देखते रहो, देखते रहो। धीरे धीरे स्वतः ही शांत हो जाएंगे, धीरे धीरे स्वतः ही
आप उसकी गहराई में चले जाएंगे। फिर आपको श्वास का सहारा देते हैं, फिर सोहम की बात करते हैं, फिर कोहम, फिर मैं मेरा, ये डिस्टिंक्शन करने के लिए। मन ना लगे थोड़ी देर के लिए सोहम कर लो, छोड़ दो। कब तक मन जाएगा, कहाँ तक जाएगा, विदेशों में जाएगा, भटकेगा, सारे लोग में भ्रमण करके आएगा, बंदर की तरह उछलेगा, कूदेगा, फिर वापस आ जाएगा। इसलिए कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब है अपने स्वभाव में रह जाना, रुक जाना, ठहर जाना, अपने में होना, अपने को जाना। सबसे ऊंचा, सबसे गहरा ध्यान जो महावीर ने किया, वो क्या किया? शरीर को एक स्थान पर कौशक में खड़े कर दिया, जब बैठ गए भगवान कौशक की मुद्रा में और अपने में स्थित हो गए। अप्पा अपमी रयो सहजानम, स्वयं का स्वयं में लीन हो जाना, आत्मा आत्मा में लीन हो गई और खड़े हैं। उपसर्ग आ रहे हैं, संगम देव कष्ट दे रहा है, सर्प काट रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, भगवान खड़े हैं। वो सबसे ऊंचा ध्यान है। तुम ध्यान करते हो, थोड़ी मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, डमाडोल हो जाते हो। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे। ध्यान है शरीर की ममता को, शरीर की आसक्ति को तोड़ देना। कठिन है, आसान नहीं है, पर यदि शरीर की आसक्ति बनी रहे और तुम समझो मैं ध्यान भी करता रहूं और शरीर का पालन पोषण करता रहूं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। एक को छोड़ना होगा और एक को ग्रहण करना होगा। जन्मों जन्मों में हमने किया क्या है? शरीर का पालन पोषण किया। इंद्रियों ने जो चाहा, आंखों ने जो देखना चाहा देखा, कानों ने सुनना चाहा सुना, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने भोजन किया, शरीर को वस्त्र दिए, मन ने जो चाहा वो कहा, बुद्धि ने छाप लगा दी, ये सही है ये सही है। क्या किया? 2 मकान बना लिए, 4 फ्लैट बना लिए, रिश्ते नाते हो गए, 500-700 लोगों का परिचय हो गया। जब जाओगे क्या होगा? कुछ भी गया हुआ, क्या लेके गए? तिजोरियां भरी रह गई, आभूषण भरे रह गए, विल पड़ी रह गई, रिश्ते नाते बैठे रह गए, पत्नी रोती रह गई, बंधु भाई छोड़ के चले गए, शमशान तक आए और 2 गज कफन, बाकी सब रह गया। साथ क्या गया? जो तुमने कर्म किया, अच्छा किया या बुरा गया, तुम्हारे साथ गया। वो कहाँ गया? वो आत्मा पर कारमान शरीर बन करके चिपक गया। फिर अगला जन्म, यदि पुण्य किया तो स्वर्ग मिल गया, पुण्य किया तो तुम राजा महाराजा धनी बन गए, पाप किया तो पशु बन गए, माया की माया में माया की खोटा तोल खोटा माप किया तो पशु बन गए, यदि हिंसा की, प्राणी का वध किया तो नरकों में जाना पड़ेगा। ये 4 गति 84 लाख जीवा योनि में तुमने और मैंने में बहुत चक्कर काटे हैं। इस देह ने बहुत दुख भोगे हैं, पर देह जिस योनि में जाती है उसको अपना मान लेती है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है। भगवान की वाणी कहती है सबसे बड़ा मिथ्यात्व यही है कि जिस योनि में गए उसको अपना मान लिया है कि नहीं। बेटे का जन्म होता है, बेटे को कुछ पता नहीं, कौन मेरी माँ, कौन पिता, मैं कौन हूँ। धीरे धीरे माँ कहती तू मेरा बेटा, नाम रख देती है, सोनू, मोनू, चिंटू, बिट्टू, कोई भी नाम दे दिया। और बेटा सारी ज़िंदगी उस मोनू, सोनू, चिंटू को लेकर के माँ और तुम बड़े खुशी से उसको बड़ा करते रहते। ना मोन्टू को पता, ना चिंटू को पता है, ना माँ को पता है, ना पिता को पता है सत्य क्या है। व्हाट इज द रियलिटी इन दिस लाइफ, व्हाट इज वर्ल्ड, व्हाट इज मैन, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड इन विच ए मैन बॉर्न एंड डाइज। मनुष्य क्या है, संसार क्या है, रिश्ता क्या है जिसमें जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, केवल जानो और देखो। एक शाराणी है
धारा की और शरण नहीं खोए, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतान, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियाणंग, नमो वज्झायणंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि, चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद, उसका सदा